नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं माई मदर एट 66 की। माई मदर एट 66 ये सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश कोर का पहला पोयम है। 6 पोएम्स है फ्लेमिंगो के पोइट्री पार्ट में, जिसमें से ये पहली पोयम है माई मदर एट 66। टाइटल से आप समझ गए होंगे, हम बात करेंगे इसमें एक माँ की, और उस माँ की उम्र है 66 वर्ष यानी 66 ईयर्स। इनकी बेटी का नाम है कमला दास। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, मतलब जो कमला दास है पोइटेस, वो अपनी खुद की फीलिंग बता रही है और आए का यूज करेंगी, फर्स्ट पर्सन में लिखेंगी आए करते हुए। जैसे फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें भी आए करते हुए था ना, इस तरीके से ये आए से स्टार्ट होगा। तो देखो, कमला दास जिनका जन्म हुआ था 1934 और 2009 तक ये रही। 2009 में इनकी डेथ हो गई थी पुणे में। इनका जन्म हुआ था मालाबार में, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। आज उसको हम कहते हैं त्रिशूर, केरला में है जो। इनको ये बहुत ज्यादा फेमस पोइटेस है। फॉरमोस्ट का मतलब होता है आगे और इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइटेस है इंडिया की। इनके जो काम है वो याद रखे जाते हैं। काम से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, इनकी राइटिंग्स, इनकी शॉर्ट स्टोरी, इनकी पोइट्री, इनकी बुक, जैसे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसकी ओरिजिनलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है, मन से नहीं बनाती बहुत ज़्यादा। ये इनकी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको ये एक्सप्रेस करती है। वर्सैटिलिटी मतलब होता है डायनेमिज्म। डायनेमिज्म मीन्स टॉपिक को चेंज करना, अलग अलग टॉपिक को लेकर आना, डिटेल्ड पोयम बनाना, वो सब में एक्सपर्ट है। अपनी फ्लेवर है सॉइल का, मीन्स अपने जो भारतीय होना, अपनी जो कल्चर है वो कल्चर कहीं ना कहीं आपको उसकी झलक मिलेगी। वो बहुत ज्यादा विदेशी नहीं होगा, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल की बातें इनकी पोयम में होता है। बेसिकली ये फीमेल्स के बारे में बहुत बोलती है, फेमिनिज्म को बहुत प्रमोट करती थी। इन्होंने बहुत सारी नॉवल लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं। सबसे ज्यादा इनकी फेमस है इनकी माई स्टोरी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब इन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है, जिसका नाम है माई स्टोरी। ये है ये बुक, और बहुत फेमस है। पहले मलयालम में लिखी गई अंत्य कथा नाम से, और फिर ये इंग्लिश में फेमस हुई माई स्टोरी। इन्होंने एक बार अपना नाम यूज किया था माधवी कुट्टी, पेन नेम, और ये नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया। 2009 में द टाइम्स नाम के अखबार ने इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा है। यानी आज जो हम इंग्लिश पोइट्री कहते हैं, सुनते हैं, उसकी जननी इनको कहा जा सकता है। यानी जो शुरुआती कुछ पोइट्स थे जिन्होंने मॉडर्न इंग्लिश लिखी, बेसिकली मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री लिखी, जिसमें निस्सिम एज़ेकिएल भी आते हैं और बाकी के पोइट्स भी आते हैं, उन्हीं में इनका भी नाम बहुत ऊपर आता है। हालांकि ये सब आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि अगर आप पोयम को पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके राइटर कितने महान हैं। आपको कोई ऐसी वैसी पोयम नहीं पढ़ाई जा रही है, बहुत ही ग्रेट राइटर की या पोइट की पढ़ाई जा रही है। देखो, अब बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, माई मदर एट 66 जो कि लिखा है कमला दास ने, कब, 1999 में। और वो फेमस क्यों है, अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बताने में, इंसान के बीच में जो जज्बात हैं उस जज्बातों को एक्सप्रेस करने में ये एक्सपर्ट है। इस पोयम, ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है इनका ह्यूमन बॉन्डिंग का। मतलब कैसे माँ और बेटी के बीच में रिश्ते को एक्सप्रेस करती हैं, बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है कि कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है माँ और बेटी के रिश्ते को। वो बताएंगी पीड़ा, डर एक कवि का जब वो अपनी माँ को खोने का डर रखता है, जब उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि एक रियलिटी है मृत्यु, जिसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी कहते हैं ना, मृत्यु नाम ध्रुव सत्य। मीन्स मृत्यु जो है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो कवि को तो ही पता है, अब उनको डर लगता है कि यार माँ भी एक दिन बिछड़ जाएंगी। स्टैंजा 1। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like a corpse. अब हो क्या रहा था कि ये जो पोइटेस है आई हुई थी अपने माँ के घर पे। अब जब ये कोचिन वापस जा रही थी तो इनकी माँ इनको सी ऑफ करने गई एयरपोर्ट। तो क्या होता है, ये बेसिकली कार है, हालांकि ऐसी नहीं दिखती कार, तो ऐसी ही एक कार मान सकते हो आप। ये कार में सड़क पे ये लोग जा रहे हैं। कार कौन चला रहा है, ये पोइटेस, ये इनके साथ में है, और इनकी बगल में बैठी हुई है इनकी माँ।
तो जब ये लोग जा रहे हैं तो इनके अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ कैसी है, डोज यानी हल्का सा सो रही हैं, गहरी सी नींद में है और उनका मुंह खुला हुआ है। जब देखो ना, मुंह खोल के सोते हैं बहुत लोग, और उनका चेहरा कुछ इस तरीके से होगा। ये कोई रियल फोटो नहीं है उनकी मॉम की, बट इस तरीके से बुजुर्ग का चेहरा है। बहुत ज्यादा स्किन सफेद हो चुकी है, कलर उड़ चुका है, जो चमक होती है स्किन में वो नहीं है, रिंकल्स बहुत ज्यादा होंगे। तो कैसा है, उनका मुंह खुला हुआ है और चेहरा एकदम एशियन, एशियन मतलब राख की तरह सफेद है, जैसे एक डेड बॉडी का होता है। डेड बॉडी में होता है ना, ब्लड नहीं होता, इस चक्कर में बॉडी वाइट पड़ जाती है। तो ऐसे उनको ये कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि एक कवित्री के मन में ये फीलिंग आ गई है कि माँ की एज हो चुकी है, वो 66 साल की है, तो हो सकता है कि मैं अगली बार आऊं तब तक माँ जीवित ना मिले, या हो सकता है मेरी आखिरी मुलाकात हो। ये डर उनके अंदर है, इस चक्कर में वैसे कंपैरिजन करती हैं और ये सोच के ही काम जाती हैं। ऑफकोर्स बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर माँ से बिछड़ने की बात हो और स्पेशली डेथ की बात हो तो बच्चा बहुत ज्यादा सहम जाता है, अंदर तक आत्मा सहम जाती है, जो कि इन कवित्री की भी हुई। सेकेंड सेंस, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children playing out their homes. अब हुआ क्या, तो मुझे रियलाइज हुआ बहुत दर्द से, मतलब बहुत पीड़ा के साथ मैंने ये एहसास किया कि वो जैसी बूढ़ी दिख रही है, वो सिर्फ दिख नहीं रही, वो है, उनकी वास्तव में उम्र इतनी हो गई है। पर फिर मेरा मन नहीं लगा, मेरा मतलब कवित्री का, कमला दास का, मेरा मन नहीं लगना चाह रहा था, मैं नहीं सोचना चाह रही थी। तो मैंने बाहर देखा। बाहर क्यों देखा, अपने मन को हटाने के लिए, मन बहलाने के लिए। तो बाहर उन्होंने क्या देखा, जो पेड़ हैं वो स्प्रिंट हो रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब क्या, जैसे ये देखो, कार में उन्होंने देखा, ये कमला दास नहीं है, खाली रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इस तरीके से उन्होंने बाहर देखा। तो अगर आपने भी कभी कार से या बस से बाहर देखा है, ट्रेन से बाहर देखा है, तो आपको पता होगा कि जैसे ये पेड़ है, अब मान लो यहाँ पे अगर यूं पेड़ हैं, तो ये पेड़ तो वहीं पर होते हैं, आप मूव कर रहे होते हो, लेकिन लगता क्या है हमको कि ये पेड़ ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि पेड़ जल्दी जल्दी मूव करते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या है, जैसे मान लो ये पेड़, एक पेड़, दो पेड़ है, तो ये पेड़ मूव करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, पेड़ों के मूव करने को, और देखा मैंने खुश बच्चों को जो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। इस टाइप से बच्चे घर से बाहर निकल के खेल रहे थे। अब आपको पता है इमेज क्यों यूज किया गया है। तो देखो, पहले तो ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जब ट्री निकल रहे हैं तो इतनी ही तेजी से क्या निकलता है, वक्त, टाइम। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, कि जिस तरीके से ये पेड़ हैं, ये पीछे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, इस तरीके से वक्त निकल रहा है। माँ एक समय युवा थी, आज माँ बुजुर्ग हैं और एक समय वो नहीं होंगी, तो वक्त निकलता जाएगा। और दूसरी तरफ ये मैरी चिल्ड्रन का मतलब क्या है, देखो बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, बच्चों में यौवन होता है, बच्चे जिंदगी की शुरुआत होते हैं। और दूसरी तरफ बुढ़ापा क्या होता है, जिंदगी का एंड। तो यहाँ पे आप देखते हो एक कॉन्ट्राडिक्शन, यानी जो विचार हैं आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। एक तरफ क्या है, बचपन की शुरुआत यानी चाइल्डहुड, एक तरफ क्या है, जिंदगी की एंड, सॉरी जिंदगी की शुरुआत यानी चाइल्डहुड, और एक तरफ क्या है, जिंदगी का एंडिंग पॉइंट यानी ओल्ड एज, ओ फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट करना मीन्स ऑपोजिट होना। तो ये भी उन्होंने इमेजेस यूज की हुई हैं। फिर क्या होता है, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हुआ। सो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. अब हुआ क्या, जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये मॉम है 66 ईयर्स की, ये कमला दास। अब सिक्योरिटी चेक हुआ, ये देखो बैगेज लेके जा रही है ना ये। अब कुछ यार्ड का मतलब होता है, एक यार्ड मतलब 3 फीट, तो फ्यू यार्ड्स का मतलब करीब कुछ फीट दूर जब ये लोग आपस में खड़े थे, इन्होंने फिर से देखा अपनी माँ को। और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या देखा कि माँ कैसी लग रही है, एकदम वान और पेल। वान का मतलब होता है डिम, एकदम कमजोर लग रही है, कलरलेस लग रही है, जिसका कलर उड़ गया हो। कैसे, सर्दी में जो मून निकलता है वैसे। अब सर्दी में आपको पता होगा फॉग होता है, फॉग की वजह से मून को जिस तरीके से दिखता है, क्लियर नहीं होता, मतलब उसकी चमक वो खो चुका होता है। जितना वो अभी चमकता है समर में या स्प्रिंग में, उतना वो विंटर में नहीं चमक पाता। तो क्यों, क्योंकि वो वीक है, धुंध ने उसको ढक दिया है। इसी तरीके से जो एज की धुंध है, उस एज की धुंध के चक्कर में माँ का जो चेहरा था जिसमें रौनक होती थी, आज वो रौनक नहीं है। अब ओल्ड एज ने उसको ढक दिया है
और ये शो करता है कि जिंदगी खत्म, मौत करीब है। तो इस तरीके से वो देख के बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। आप कह सकते हो अगर ये इमोजी आप लगाएं तो बिल्कुल सही होगा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। आई होप ये इमोजी ठीक ठाक बना है। फिर आखिरी स्टेंजा में वो क्या कहती हैं, एंड फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब हुआ क्या, उनको फैमिलियर एक हुआ। फैमिलियर का मतलब क्या है, तो आपको पक्का याद होगा जब आप नए नए स्कूल गए थे तो क्या सिचुएशन, कि जब आप नए नए स्कूल गए थे तो क्या सिचुएशन थी। बहुत ज्यादा मॉम की याद आती थी, एक बिछड़ना होता था, बहुत पेनफुल होता है वो बिछड़ना, जब आप वहां से बिछड़ते हो स्कूल के लिए। या फिर अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने गाँव को छोड़ के आए होगे, आप अपने शहर को छोड़ के आए होगे। अगर मान लो अभी आप कोटा में ये वीडियो देख रहे हो या फिर किसी बाहर शहर में देख रहे हो जो अपने घर से दूर है, माँ से दूर है, तो आपको पता होगा कितना वो बिछड़ने का जो गम होता है। तो इससे पहले भी वो कवित्री बिछड़ चुकी हैं, जब वो स्कूल गई होंगी, फिर वो जॉब के लिए बाहर गई होंगी, अभी भी वो कोचिंग जा रही हैं और इनको घूमने का भी काफी अगर शौक रहा हो, फिर बाहर ऑफकोर्स गई होंगी। तो हर बार जब जाते हैं तो माँ से बिछड़ने का गम होता है। तो ये फैमिलियर है, पहली बार नहीं हो रहा। तो ये मुझे फिर से हो रहा है। कवित्री कह रही है बचपन का जो डर होता था माँ से बिछड़ने का, कभी माँ से न मिल पाने का, वो डर फिर मुझे सता रहा है। पर मैं क्या कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोल सकती थी। और क्या बोल सकती थी, सी यू सून अम्मा। अम्मा मतलब होता है माँ, तो माँ को कहा देखूंगा, मतलब जल्दी मिलूंगी आपको। और क्या कर सकती थी, सिर्फ एक काम, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। स्माइल करती हुई मैं सिक्योरिटी चेक के बाद चली गई। तो ये था पोयम का वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो अब हम बात करते हैं इस पोयम में यूज किए गए लिटरेरी डिवाइसेस की। अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अभी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, और इसके आगे आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिटेल्ड जहाँ पे विद एग्जांपल्स बताया जाएगा लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो देखो, लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली होते हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या कुछ ऐसे चेंजेस जो हम पोयम में करते हैं जिससे पोयम थोड़ी और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। हिंदी में इसको बोलते हैं अलंकार। हिंदी में होते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। इस टाइप से इंग्लिश में होते हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस, और इसी को हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, और इसी को हम बोलते हैं वर्ड प्ले। तो अभी इस स्टैंजा में क्या हुआ हम देखते हैं। तो देखो, पहले तो आता है लिटरेरी डिवाइस एजोनेंस। इसमें एजोनेंस यूज हुआ, कहाँ हुआ, तो ये जो लाइन थी, डॉज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक अ कॉप्स। अब इसमें अगर आप देखोगे एजोनेंस का मतलब क्या है, देखो कोई वॉवल साउंड जो रिपीटेडली यूज हो रहा हो, लाइक डोज ओ, ओपन, माउथ ओ ओ ओ, 3 बार ओ यूज हो गया कंटिन्यूअसली 3 बार। फिर आप देखोगे ए कैसे हुआ, सो माउथेड एड, हर अ, फेस ए, एशन में ए, लाइक में अ, दैट में ए, कॉप्स में अ। तो ये ओ ए ई, ये इस लाइन में आप देखोगे कहीं ना कहीं यूज बार बार हो रहे हैं, इसलिए इसको एजोनेंस कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिमिली की। सिमिली मतलब क्या होता है, जब दो चीजों की क्वालिटी को बताते हुए हम उनके बीच कंपैरिजन करते हैं। क्वालिटी को कैसे बताएंगे, जैसे एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है ये चांद सा रोशन चेहरा। तो उस लाइन में क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि चांद सा रोशन चेहरा। तो चांद हो गया मून जो बहुत ही ब्राइट होता है, चेहरा फेस, और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं दोनों की ब्राइटनेस को। तो हमने क्वालिटी बताई और दोनों चीजों का नाम बता दिया किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सिमिली। जैसे शेर की तरह बहादुर, अगर हम किसी को बोल दें कि शेर है तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफोर यानी रूपक, जो कि बीच में नहीं है इस पोयम में। सिमिली मतलब क्वालिटी को बताते हुए, लाइक ये शेर की तरह बहादुर है। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर आ जाएगा। स्टैंजा सेकंड में देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स, ये जो बना है वर्ड कॉन्सोनेंट से बना है, मतलब जब एक ही लाइन में एक कॉन्सोनेंट का प्रयोग बार बार हो रहा हो, जैसे अनुप्रास अलंकार होता है हिंदी में। तो आप देखोगे ट्रीज और स्प्रिंटिंग दोनों में एस एस है, एस एस यहां पर आप देख सकते हो।
इसलिए एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस का। इमेजरी मतलब क्या होता है, जब इमेजेस यूज की गई हो, जैसे जब मैंने आपको बताया था ट्रीज के बारे में और बच्चों के बारे में, कि कवित्री ने जब देखा बाहर, पोइटेस ने जब देखा बाहर, तो उसको पेड़ दिखे, उसको बच्चे दिखे, तो आपके माइंड में एक इमेज बन गई होगी। इसको बोलते हैं इमेजरी। जब आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो जाए कुछ शब्दों से, शब्द इतने ज्यादा खूबसूरत हो, इतने ज्यादा डिटेल्ड हो, जैसे यहाँ पे नाउन भी है, वर्ब भी है, बताया गया उसके बारे में, तो इससे क्या होता है, इमेज क्रिएट हो जाती है। आगे की पोएम में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे। फिर होता है सिंबल। सिंबल मैंने आपको बताया था, ये जो पेड़ है ये सिंबलाइज क्या कर रहे हैं, बीतते हुए वक्त को। ट्री स्प्रिंट हो रहे हैं ना, जैसे हम कार में मान लो जा रहे होते हैं, पीछे से पेड़ गुजरते जा रहे हैं, ऐसे जिंदगी में क्या होता है, हमारा वक्त चल रहा है और हमारी जो आयु है, हमारी जो एज है, हमारी जो लाइफ है वो बीतती जा रही है और एक दिन ये लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये था सिंबल। फिर थर्ड स्टैंजा में क्या हुआ, जो पोइटेस है जब वो माँ को देखती है तो वो कहती है कि उनका चेहरा कैसा है, वान और पेल, कलरलेस है, कमजोर है, एक चांद की तरह जो सर्दी में निकलता है देर से, यानी एक ऐसा चांद जो कैसा है, अपनी ब्राइटनेस को खो चुका है, जो क्लियर नहीं है। इसी तरीके से माँ का चेहरा जो जिंदगी को खो चुका है उस एज की वजह से, जैसे धुंध ने चांद को ढक लिया होता है, वैसे एज ने इस चेहरे को भी ढक लिया है। तो ये था सिमिली, हमने क्योंकि क्वालिटी को मेंशन कर दिया है कि वान और पेल है, और ये एज अ है, जैसे हिंदी में होता है सा के जैसा, उस तरीके से इंग्लिश में होता है एज। एज यूज किया गया है यहाँ पर शो करने के लिए, किसी को कंपेयर कर रहे हैं। आखिरी में ये वर्ड यूज किया गया था 3 बार, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। इसको बोलते हैं रिपीटेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार। मतलब किसी को बार बार, जैसे मैंने बोला ना बार बार, तो बार बार रिपीट कर दिया, ऐसे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल भी रिपीट हुआ है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी पोयम वर्ड टू वर्ड समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दें आगे की वीडियोस के लिए। एंड फाइनली